हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी लेकर। देखने वाले हैं आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, उनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी होगी। क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोचेंगे, क्या इमोशंस होंगे, ये मैं आपको बताऊँगी। और अपने पार्टनर को विजुअलाइज़ कीजिए, उनसे एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए। जितने अच्छे से आप कनेक्ट होंगे उतने अच्छे से रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव है, जनरल है, सभी के साथ सभी चीज़ें तो रेजोनेट नहीं करेंगी। हो सकता है कि 100% भी कर जाए। डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, आप नाम भी ले सकते हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ मैसेज दीजिए। वो जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त उनके बारे में किस एनर्जी में है। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप पॉपअप होकर आया है एट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। मे बी आप में से कुछ लोग, आप मेरे व्यूअर्स, आप लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो सकते हैं अपने पार्टनर से बात करने के लिए। ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि इम्पल्सिव हो रहे हो आप, अचानक से बहुत ज़्यादा बात करने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, कम्युनिकेशन का बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हो। एंड ये आपके पार्टनर के साइड से भी दिख रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं डेस्परेट है कम्युनिकेशन के लिए, या किसी तरह का न्यूज़ आपको देना चाहते हैं, या आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैं आगे बताती हूँ। मून, मैं साइन भी बताऊँगी। आ गया यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है, वैसे तो सारे ही साइन है। स्ट्रॉन्ग साइन है लिब्रा, तुला, पाइसेस, मीन, सिंह, लियो, और है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ठीक है, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे साइन यहाँ पर है, सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन 3 राशियाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तुला, पाइसेस एंड लियो। मैं क्लैरिफाई करूँगी इन कार्ड्स को और फिर मैं आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। अच्छा, मैं आपके लिए भी कार्ड्स निकालती हूँ, आपकी एनर्जी क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके लिए भी कार्ड ले रही हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। एंजल्स प्लीज़ बताएं ये रीडिंग जिनकी भी है उनकी एनर्जीज़ क्या है, मेरे व्यूअर्स कैसा फील कर रहे हैं, किस तरह के इमोशंस में है, एनर्जी में है। डिवाइन प्लीज़ बताएं।
हर्मिट, आइसोलेटेड दिख रहे हो आप, खुद को आपने आइसोलेट किया है, आइसोलेशन की एनर्जी में हो। साथ ही साथ सेल्फ सर्चिंग, आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढ रहे हो, आप इस कनेक्शन का पर्पस ढूंढ रहे हो, इस कनेक्शन का मिलने का रीज़न आप ढूंढ रहे हो। आप कहीं ना कहीं बहुत डेप्थ डाउन जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी के तरफ, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अकेलापन है आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो इस वक्त। एंड एक अलोननेस की एनर्जी है, लोनलीनेस की एनर्जी है, आपका बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होने का मन नहीं कर रहा है, आप अकेले ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हो, या आप खुद को अकेले ही रख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी ऐसी ही एनर्जी दिखाई दी। आपकी राशि कन्या या वर्गो साइन के आप हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एनर्जी आपकी है तो ज़रूर ये रीडिंग आपकी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, यस, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, कम्युनिकेशन का आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, ठीक है। एंड स्पेशली हो सकता है कि कल रात आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है कि उनसे आप कल रात कनेक्ट हुए थे। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस को लेकर, कि आपके पार्टनर ने आपको क्यों छोड़ा, क्यों वो आपको छोड़कर चले गए, ठीक है। बेशक कई बार आपके पास जवाब है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, पता नहीं क्या रीज़न है एग्जैक्टली। जजमेंट की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप बस, आपके अंदर एक एनर्जी मुझे अभी दिख रही है कि आप बस चाहते हो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बस आप दोनों के बीच में ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग, मतलब आप जिनकी एनर्जी है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप कमिटमेंट, आपके पार्टनर आपको ना दे तब भी आप तैयार हो, कोई छोटा सा भी ऑफ़र आपके पार्टनर आपके सामने रखते हैं, आपके पास आते हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये व्यक्ति आपसे एज में छोटे हैं और आप इनसे ना क्लियर कम्युनिकेशन चाह रहे हो, आप इनसे क्लियर कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर बहुत से लोगों के अंदर मुझे ये दिख रहा है कि ये रिश्ता आपके पार्टनर ने ख़त्म किया, क्यों ख़त्म किया, वो आगे इस रिश्ते को लेकर जाएंगे नहीं जाएंगे, आगे आप दोनों का फ्यूचर होगा या नहीं होगा, इस कनेक्शन का रीबर्थ होगा या नहीं होगा, ये सोच बहुत ज़्यादा दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड करने का आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो, कुछ न्यूज़ आपको मिले कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म कर दिया है। एंजल्स प्लीज़ बताइए यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव मेरे व्यूवर्स के लाइफ में आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे किसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, आपको पता लगने वाला है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स है, या तो इनके इमोशंस के बारे में आपको पता चलेगा, या ये आपको कन्फेस करेंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं या इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस है। बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि आप को लेकर, जिस बात को लेकर डाउट है, आप ये जानना चाहते हो कि ये इंसान मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, या हमेशा से ये मेरे टूवर्ड्स फिजिकली अट्रैक्टेड रहा है, या क्या कुछ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि आप ना अभी अगर बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर को स्पाई नहीं कर रहे हो ना, तो आने वाले टाइम पर आप बहुत ज़्यादा ना अपने पार्टनर को स्पाई करने वाले हो, ठीक है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप में से कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिख रहे हो और आप जानना चाहते हो कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी। आई होप कि ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट की होगी। एक सेकेंड गाइस, ठीक है। अब मैं आपके पार्टनर की रीडिंग करती हूँ। अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट आपसे हुई है, यही थी आपकी एनर्जी, आप ऐसी एनर्जी में हो तो आप आगे कंटिन्यू करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आप आगे देख सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है।
क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, और यहाँ पर है स्टार की एनर्जी। ये बोलना पड़ेगा मुझे कि आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपका प्यार वापस चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके प्यार को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पहले जिस तरीके से आप दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, ठीक है, वैसे फिर से आप कनेक्टेड हो जाओ, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि पहले की तरह वो इमोशंस ऑब्वियस सी चीज़ है कि नहीं रही आप दोनों के बीच में। एंड आपके पार्टनर के अंदर भी आज की एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशंस आपको लेकर दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मे बी आपकी ये प्रेयर्स का कमाल है। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लव वाइब्रेशन दे रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो। ये पॉजिटिविटी हो सकता है कि उनके अंदर काम कर रही है। अगर हो सकता नहीं बोलूँगी, अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ डेफिनेटली काम कर रही है। अगर आप उनको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, अगर आप उनको प्यार से याद कर रहे हैं, इमोशनल है, प्रे कर रहे हैं, तो ये जो फीलिंग्स है इमोशंस वाली आपके पार्टनर के पास जा रही है। ठीक है, तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है जो कि इमोशंस की बात करता है। कप्स वाटर एलिमेंट इमोशंस की बात करते हैं। तो आपके पार्टनर भी इस वक्त, बेशक यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की सिचुएशन स्थिति इस वक्त एक जैसी ही है। ना तो आप अपने इमोशंस को शो कर रहे हो, ना आपके पार्टनर इस वक्त आपके इमोशंस मतलब अपने इमोशंस को शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हाँ, आपके पार्टनर इस वक्त आपसे इमोशनली कनेक्टेड दिख रहे हैं, इमोशनली आपको याद कर रहे हैं या अप्रिसिएट कर रहे हैं आपके प्यार को। ठीक है, जो आप दोनों के बीच में एक इमोशनली बॉन्ड रहा है उस चीज़ को, एंड वो चीज़ ये वापस पाना चाहते हैं या पाना चाहती हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये डिप्रेस्ड है, या किसी तीसरे इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। अपने जॉब को लेकर या अपने बिजनेस को लेकर भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। अब देखो, ये अगर जॉब और बिजनेस को लेकर डिप्रेस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड सिचुएशन दिख रहा है। मे बी ये फैमिली को लेकर डिप्रेस्ड है, या एक टाइम पर जिन लोगों की सलाह मानकर इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, डिस्टेंस बनाया था, मैं उन लोगों के पार्टनर्स की बात कर रही हूँ। अगर आपके पार्टनर ने किसी फ्रेंड का या किसी थर्ड इंसान से आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर डिस्कस किया था, सल्यूशन मांगा था, और हो सकता है कि उन लोगों ने आपके पार्टनर को गाइड किया था कि इस रिश्ते को छोड़ दो, इस रिश्ते से मूव ऑन करो, ब्रेकअप कर लो, तो आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं। दूसरा, ये पर्सन अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिख रहे हैं। इनका काम कोई बनते बनते हो सकता है कि नहीं बना। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे दिख रहा है। फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के बीच में वेटिंग दिख रही है। स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके बीच में रिलीजियस, कास्ट और एज गैप जैसी डिफरेंसेस है, प्रॉब्लम है, डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में। सेम सोसाइटी से नहीं हो, सेम रिलीजियस से नहीं हो, या सेम रिलीजियस से हो तो एज गैप है आप दोनों के बीच में। ये किसी ना किसी तरीके से फ़र्क है, डिफरेंसेस है, या फाइनेंशियल फ़र्क हो सकता है, ठीक है, स्टेटस का फ़र्क हो सकता है, एजुकेशन का फ़र्क हो सकता है, आप दोनों की फैमिली की सोच का फ़र्क हो सकता है। उनकी फैमिली हो सकता है कि बहुत पुराने ज़माने के ख्यालातों के हो, आपकी फैमिली बहुत मॉडर्न ख्यालातों के हो, ओपन माइंडेड हो। तो डिफरेंसेस यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है, और फैमिली को लेकर ही यहाँ पर वेट सिचुएशन दिख रहा है। आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, शायद डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रयास जारी है, अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि ये अपनी फैमिली को मना पाए, अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाए आप दोनों के शादी के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए। यहाँ पर पॉसिबल है कि आप दोनों का रिश्ता कभी फैमिली के हिसाब से फिक्स भी हुआ था, और हो सकता है कि फैमिली की वजह से आप लोगों का रिश्ता टूट भी गया, ठीक है।
या फैमिली की वजह से आपके पार्टनर ने आपको पॉज में रखा है, बट ये क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं? हाँ, ये धीरे धीरे सही, लेकिन एफर्ट्स डाल रहे हैं, फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और जस्टिस के बाद ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। यानी कि जैसे जैसे हमारा कर्मा कट होता है वैसे वैसे सिचुएशन जो है हमारी चेंज होती है, और यहाँ पर आप दोनों के बीच में किसी तरह का कार्मिक साइकिल दिख रहा है, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन दिख रहा है। कार्मिक लोगों के वजह से, उनके प्रॉब्लम्स होने की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस और दूरी आई है, और आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप दोनों का किसी तरीके का पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा था, ठीक है, या किसी तरह का कर्मा, अभी जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो ये किसी तरह का कर्मा का टाइम है, कर्मा क्लियर करने का टाइम है। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो साइकिल घूम रहा है, यानी कि आपका कर्मा क्लियर हो रहा है, स्टक नहीं है, कि आप दोनों में से कोई भी अपने कर्मा को क्लियर नहीं कर रहे हो, कर्मा क्लियर कर रहे हैं और इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। आपके अच्छे कर्मों का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जो भी आपने इस रिश्ते के लिए या अब तक अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं या पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं, अब वो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। आपका वक्त कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। जो लोग अब तक आपके साथ गलत कर रहे थे, स्पेशली आपके पार्टनर ही आपके साथ गलत कर रहे थे या आपको चीट कर रहे थे या आपके साथ चीट आप कर दिया है, तो अब देखो आपको चीट करके आपके पार्टनर शादी करके किसी और के साथ सेटल हो गए, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि आपके पार्टनर को उनके किए का कर्मा मिलेगा। जिस तरीके से उन्होंने आपको इमोशनली हर्ट करा, मेंटली परेशान आप हुए, जिस भी तरह से अपनी सिचुएशन को देखा, फेस किया, वो कर्मा इनको मिलेगा। अब आपके पार्टनर की अगर शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके का पॉजिटिव चेंज आपको दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर फैमिली इश्यूज़ है तो ये वहाँ पर धीरे धीरे करके कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं या सिचुएशन को जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फैमिली इनकी बात सुने, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर सुने, एटलीस्ट एडमिट करें या एक्सेप्ट करें, ठीक है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी तरह की पॉजिटिव चेंज आ रही है। और अगर आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं था, करेज नहीं था, चाहे वो आपको फेस करने का हो या फिर ये अपने आपके साथ ऐसे कुछ कर्मा कर दिए थे, आपके साथ कुछ ऐसा गलत कर दिया था कि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि आपको फेस करें, तो ये चीज़ दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं वो करेज वापस से जुटाएंगे कि ये आपको फेस कर पाए, ठीक है, इनके अंदर स्ट्रेंथ आ पाए। और इन्होंने अब तक जो भी गलत बोला है, झूठ बोला है, क्योंकि झूठे प्रॉमिसेस भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, तभी यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। तो किसी भी तरीके से इनजस्टिस, चाहे झूठ बोलकर किया हो या फेक प्रॉमिस किया हो, तो वो कर्मा आपके पार्टनर फेस करने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, किस तरीके का वक्त, किस तरीके का बदलाव इस कनेक्शन में आने वाला है, प्लीज़ ये बताइए एंजल्स। इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में किस तरीके का रिश्ता होगा और किस तरीके के चेंज आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर किसी थर्ड सिचुएशन से निकलेंगे जहाँ पर जिस चीज़ को लेकर ये कंफ्यूज थे, दो राहों पर थे, क्रॉस रोड पर थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं, थर्ड पार्टी को लेकर स्पेशली अगर आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड थे कि थर्ड पार्टी के साथ ही रहे या थर्ड पार्टी को झेले या थर्ड पार्टी से निकल जाए, आपके तरफ आए, आपको चूज़ करे या आप क्या करें, तो यहाँ पर उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है कि इनको किसके तरफ जाना है, ये किसको चूज़ करना चाहते हैं, ये किसके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हूँ कि आपके पार्टनर का क्या आपकी तरफ ये आने का फैसला करेंगे या फिर नहीं करेंगे। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पार्टनर आने का फैसला करेंगे, हाँ या नहीं करेंगे। यस, ये आपकी तरफ आने का फैसला करेंगे, ठीक है। और ये पर्सन हो सकता है कि एक्शन को लेकर भी कंफ्यूज थे कि मैं बात करूँ ना करूँ, एक्शन लूँ या ना लूँ। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैसेज करेंगे। मैसेज आपको 10 मतलब
13 डेज, 10 दिन या 3 दिन के अंदर उनकी तरफ से मैसेज आपको मिल जाएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। जो इन्होंने जगल किया, मैंने आपसे बोला ना कि कर्मा, यहाँ पे भी जस्टिस आया है और अगेन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है और एस ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। इनको पता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ इनजस्टिस करा है, आपके साथ गलत किया है। फाइनेंशियली हो सकता है कि फ़ायदा उठाया है या मेंटली आपका फ़ायदा उठाया है, किसी भी तरीके से इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है। तो ये अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में अब वो चीज़ें आपके साथ करे, वो चीज़ें आपको दे जो आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ ये अब तक आपको नहीं दे रहे थे। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर ये आपको जगल कर रहे थे, कभी आपकी तरफ कभी थर्ड पार्टी की तरफ, या आपसे कांटेक्ट बंद कर दिया थर्ड पार्टी के लिए, कार्मिक लोगों के लिए। तो यहाँ पर यस, आपके प्यार की बेसिकली यहाँ पे जीत होने वाली है। देखो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है ना, तो आपका प्यार यहाँ पर जीतने वाला है। और आपके इमोशंस के साथ अगर आपके पार्टनर ने खेला है ना, तो उनको उनका कर्मा मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट। तो आप में से कुछ लोगों, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हर्मिट की दिखाई दे रही है। आपको याद है आपकी एनर्जी में भी हर्मिट का कार्ड आया था। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खुद को आइसोलेट करते हुए दिख रहे हैं, आइसोलेशन में है ये, ठीक है। इनका भी मन नहीं लग रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अलोननेस फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड, काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, बर्डन है ये पर्सन। एट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। एट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। कम्युनिकेशन के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन मुझे थोड़ा सा टाइम दिख रहा है, 8 वीक्स में हो सकता है यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन हो और ये आपसे कहे कि चलो चीज़ों को ठीक करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करने की बात करेंगे, चीज़ों को बैलेंस करने की बात करेंगे, एक दूसरे को समझने की बात करेंगे आपके पार्टनर। 10 ऑफ कप्स यानी कि कंप्लीशन की एनर्जी में आपके पार्टनर आना चाहते हैं आपके साथ। दी मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी मून को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी। अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का बर्डन, किसी तरह का प्रेशर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये किसी प्रेशर में है, किसी बर्डन में है और बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है ना, आपके पार्टनर को यहाँ पे बर्डन शायद आपसे बात नहीं करने की वजह से हो रहा है। ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में ना, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन है कि कब बात करें, कैसे बात करें, नो कांटेक्ट सिचुएशन कब ख़त्म होगा। इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्या बात है, आज आपके पार्टनर की एनर्जी तो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर के अंदर एक डर भी है, ठीक है, क्योंकि डर इस वजह से है क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ही गलत किया है। अब बार बार मैं इस बात को क्या ही रिपीट करूं, क्योंकि ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ है और इमोशनली आपके साथ ज़्यादा गलत हुआ है। यहाँ पर ये दिख रहा है आपके पार्टनर को ना डर इस बात का है कि मतलब आपके साथ इतना गलत करके फिर आपके पास वापस आना, कहीं ये चीज़ उनके ऊपर उल्टा ना पड़ जाए, कहीं उनके ऊपर ये भारी ना पड़ जाए, क्योंकि वैसे आपके पार्टनर है तो प्रैक्टिकल इंसान। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, कौन सी बात इनको इतना डिस्टर्ब कर रही है, नाइटमेयर्स दे रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपको खो देने
के डर में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको खो देंगे, ये आप उनको भूल जाओगे, आपका उनके लिए प्यार, उनका अट्रैक्शन, पैशन सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये आप जितना खुश रह रहे हो या आप जितना अच्छे से रह रहे हो ना, इनके अंदर वो डर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। मतलब इनको ऐसा डर हो रहा है कि इनकी जो जगह है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, वो ख़त्म हो जाएगी। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर चैरियट। तो मैंने आपसे बोला ना कि इनके अंदर जो स्ट्रेंथ नहीं थी कि आपको कैसे फेस करें। अब तक सिचुएशन इस वजह से पॉज था कि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी सिचुएशन को फेस करने की, आपको फेस करने की। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है, इनके अंदर वो पावर आ रही कि ये सिचुएशन को फेस करें, वो डिसीजन ले पाए, वो एक्शन ले पाए। ठीक है, अब उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। आप लोगों के लिए 7 नंबर, 18 नंबर, ठीक है, और 8 1 + 8 9 नंबर, 8 नंबर अगेन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, 8 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 8 7 9 10 नंबर भी, 10 नंबर भी, 2 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, ये और 11 नंबर, 11 नंबर या 11 मंथ, ये आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट है या स्पेसिफिकली आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। तो आप में से कुछ लोगों की पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि उनको आपके साइड से नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं। आई चैरिश आवर मेमोरी। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप दोनों की यादों को ये चैरिश करते हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं। आई सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। आई एम यूजिंग यू। तो ये किसी तरह, ये आपके पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में किया था, आपको यूज़ किया था, चाहे फाइनेंशियली, मेंटली, इस किसी भी तरह से। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो कुछ ऐसे गाने सुन रहे हैं जिससे कि इन्हें आपकी याद और ज़्यादा आ रही है। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। तो आपके वजह से डिप्रेस्ड हो रहे हैं। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ। ओके, तो हो सकता है कि जब आप लोग सेपरेट हुए थे तब ये पर्सन की ऊर्जा, उनकी एनर्जी, उनकी सोच थी कि ये किसी भी तरह से आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहते थे। क्यों ऐसा चाहते थे या क्यों है ये एनर्जी, प्लीज़ बताइए एंजल्स। हाँ, आपके पार्टनर ने आपको बहुत चेस कराया है, आप चेस कर रहे थे और इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए, 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया ना, एम्प्रेस, यस, थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने आपको गलत सलत बातें भी बोली, आपको बोला कि वो नहीं चाहते हैं आप उनकी लाइफ में रहो, प्यार नहीं है, वो किसी और से प्यार करते हैं या किसी और से शादी कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपके पार्टनर ने आपको बोली है। और बहुत, जब आपको बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, जब आप बहुत हद तक अपने आप को हील कर चुके हो, तब ये पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशंस आए हैं। आज आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस आपको लेकर आए हैं, लेकिन ये बहुत लंबा वेट आपका रहा है। ठीक है, कि आप इस व्यक्ति से हो सकता है कि 3 साल से सेपरेटेड हो, 3 इयर्स हो गए हैं या ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने वाले हैं, और 3 मंथ्स, 5 मंथ्स। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैसेज निकल कर आया है, डेट्स निकल कर आए हैं जिसमें आप लोग सेपरेटेड हुए हो और इतने महीने से, इतने टाइम से आप लोग अलग हो। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।